नमस्कार। आर्थिक विचारों के इतिहास पेपर में हम अधिकांश विचारकों को पढ़ चुके हैं। आज हम जिस विचारक पर चर्चा कर रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है, जिसने मंदी से विश्व को निकालने के लिए बहुत सारे उपाय बताए। जॉन मेनार्ड केन्स, जो कि 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उनसे नया अर्थशास्त्र आरंभ होता है। उनके विचारों और उनके सिद्धांतों से समष्टि अर्थशास्त्र को बल मिलता है। लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स 5 जून 1883 को इंग्लैंड में जन्म हुआ। उनके पिता J.N. केन्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के एक प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी माता कैम्ब्रिज की मेयर थीं। स्वाभाविक था कि ऐसे प्रतिभाशाली माता पिता की संतान भी प्रतिभा संपन्न होती। और फिर उनकी जो शिक्षा हुई वह ईटेन की प्रसिद्ध पाठशाला से हुई। किंग्स कॉलेज में उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। गणित, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। 1905 में डिग्री प्राप्त करके वे सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठे। इसमें वे उत्तीर्ण हो गए, परंतु गणित तथा अर्थशास्त्र में उन्हें आशा से कम अंक प्राप्त हुए। सिविल सर्विस में होते हुए भी उनकी रुचि और मन कैम्ब्रिज की ओर ही आकर्षित रहा। विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें छात्रवृत्ति मिली। केन्स के अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर मार्शल उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्हें विशेष रूप से अर्थशास्त्र की रुचि देखते हुए छात्रवृत्ति के अलावा 100 पाउंड प्रति वर्ष देते थे। ऐसे में केन्स ने बहुत समय तक मार्शलवादी अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और वे सच्चे और विश्वसनीय अनुयायी के रूप में मार्शल के सिद्धांतों पर व्याख्यान देते रहे। 1912 में केन्स ने आर्थिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। जब वे मात्र 30 वर्ष के थे तभी भारतीय वित्त और मुद्रा पर नियुक्त रॉयल कमीशन का सदस्य बनाया गया। कमीशन की रिपोर्ट में केन्स के विचारों का गहरा असर था। सन 1915 में केन्स की नियुक्ति ब्रिटिश कोष गृह विभाग में हो गई, परंतु अधिकारी वर्ग से मतभेद होने के कारण उन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया और 1919 से 1934 तक उन्होंने एक व्यापारी के रूप में कार्य किया। 1934 में केन्स ने अमेरिका जाकर वहां की केंद्रीय सरकार को अनेक प्रकार के आर्थिक सुधार संबंधी सुझाव दिए। 1939 के बाद केन्स इंग्लैंड के वित्त मंत्री की सलाहकार समिति के सदस्य रहे। 1946 में इस महान अर्थशास्त्री का देहावसान हो गया। प्रोफेसर हैने के शब्दों में केन्स कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक प्रशिक्षित विद्यार्थी एवं अध्यापक, एक सरकारी पदाधिकारी
एक संपादक तथा वैज्ञानिक संघ का एक सचिव और एक व्यापारी था, परंतु प्रत्येक समय वह एक अर्थशास्त्री था जो कि सदैव अपने समय और स्थान की समस्याओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देता था। 1925 में रूसी नायिका लीडिया लोपोकोवा से उन्होंने विवाह किया, जो एक बहुत ही आदर्श महिला थी। वे कभी भी केन्स के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि उनकी प्रेरणा सृजनात्मक विचारक के रूप में कार्य करती थी। केन्स की जो प्रमुख कृतियां हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में असाधारण रूप से जिन रचनाओं को लिखा वे हैं भारतीय मुद्रण एवं वित्त व्यवस्था, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1913 में लिखी गई, शांति के आर्थिक परिणाम द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस 1919 में लिखी, मौद्रिक सुधारों पर एक ग्रंथ ए ट्रीटीज ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स 1923 में लिखा, संभावना पर एक ग्रंथ ए ट्रीटीज ऑन प्रोबेबिलिटी, ए शॉर्ट व्यू ऑफ रशिया, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस्टर चर्चिल 1925 में लिखी गई, सरकारी हस्तक्षेप का अंत द एंड ऑफ लैसेज फेयर, मुद्रा पर एक ग्रंथ ए ट्रीटीज ऑफ मनी जो कि 1930 में लिखा गया, युद्ध के लिए किस प्रकार भुगतान हो, हाउ टू पे फॉर द वॉर 1940 में लिखा, और उनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो कि 1936 में लिखी गई। ये सभी पुस्तकें उन्हें एक महान अर्थशास्त्री बनाती हैं, और इन पुस्तकों के विचार अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र की ओर ले जाते हैं तथा जो परंपरागत अर्थशास्त्र के सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के कारण जब मंदी पर काबू नहीं पाया जा सका, तब केन्स की इन कृतियों में तथा केन्स के सिद्धांतों से ही तीसा की महान मंदी पर काबू पाया जा सका था। आज के लिए इतना ही। आगे के केन्स के विचारों के लिए हम और वीडियोज़ में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। आज हम बात करते हैं केन्स पर किन विचारों का प्रभाव पड़ा। केन्स का आर्थिक चिंतन जिस प्रकार का है, उस पर अनेक विचारों का प्रभाव परिलक्षित होता है। केन्स के आर्थिक चिंतन के इतिहास में अमिट पदचिन्ह छोड़े हैं, जो अर्थशास्त्रियों की आगे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है, आश्रय और प्रोत्साहन देती है। केन्स के विचारों को जिस प्रकार की खाद और पानी मिला है अपने वातावरण से, वे इस प्रकार के थे। सबसे पहले तो प्रोफेसर मार्शल का प्रभाव केन्स पर सर्वाधिक था। प्रोफेसर मार्शल केन्स के अध्यापक थे और केन्स
मार्शल के सबसे प्रिय शिष्यों में से थे और साथ साथ साथी अध्यापक भी रहे। अतः केन्स के विचारों पर मार्शल का प्रभाव बिल्कुल स्वाभाविक था। आय व व्यय में अंतर, ब्याज की दर पूंजी के वितरण को प्रभावित करती है, मुद्रा व संचय से संबंधित विचार, ये सभी मार्शल के ही विचार थे जिनसे केन्स प्रभावित रहे। वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद, जो कि उस काल में एडम स्मिथ के विचारों से प्रेरित होकर ये सबसे अधिक व्याप्त थे, इन्हीं से केन्स भी प्रभावित रहे। माल्थस के विचारों से केन्स काफ़ी प्रभावित थे। केन्स ने अपनी पुस्तक एसेज इन बायोग्राफी में माल्थस की बहुत प्रशंसा की और माल्थस के प्रभावपूर्ण मांग का जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत से प्रेरित होकर आगे माल्थस ने अति उत्पादन के सिद्धांतों, व्यापार चक्रों की समस्या इत्यादि का गहन अध्ययन भी किया है। मार्क्स और प्राउधों से भी केन्स काफ़ी प्रभावित रहे। रॉबिन्सन व डडले डिलार्ड आदि अर्थशास्त्रियों का विचार है कि केन्स पर समाजवादी विचारकों का काफ़ी प्रभाव रहा। बचत संबंधी जो अवधारणाएं उस समय प्रचलित थीं, उन अवधारणाओं ने कुछ आर्थिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया था, जिसके कारण तत्कालीन आर्थिक स्थितियों ने जन्म लिया। हॉब्सन के विचारों पर टिप्पणी करते हुए केन्स ने लिखा, टू शो सिग्निफिकेंट एंड वेल फाउंडेड वर द ऑथर्स क्रिटिसिज्म एंड इंट्यूशंस। तो ऐसे में उन्होंने बचत पर भी अपने विचार व्यक्त किए और आगे जाकर यही बचत और विनियोग केन्स के द्वारा प्रतिपादित संतुलन में व्यक्त हुआ। फिशर, हेने, हैटर, ये सारे अर्थशास्त्री कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने केन्स पर अपना प्रभाव छोड़ा और उन्हीं से मुद्रा व साख के विचारों का अध्ययन करके उन्होंने स्वयं जो अपना ब्याज का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस पर इन सब के विचारों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। विक्सेल, कैसल, वायरस इत्यादि अर्थशास्त्रियों के आय के संबंध, आय, ब्याज व बचत के आपसी संबंधों का अध्ययन केन्स के स्वयं के सिद्धांतों पर परिलक्षित होता है। तत्कालीन परिस्थितियां भी सबसे महत्व की प्रभाव करने वाली थी, जिनके कारण केन्स का अर्थशास्त्र कुछ नवीन लिए हुए सिद्धांतों को प्रतिपादित कर सका। उन्होंने ट्रीटीज ऑन मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी जिनके सिद्धांतों ने उस काल की जो समस्याएं थीं उनको हल करने में काफ़ी मदद की। इस प्रकार केन्स अपने काल में जो कुछ प्रभाव रहे उनके कारण ही वर्तमान में जो हम उनके सिद्धांत पढ़ते हैं
वे हमें प्राप्त हो सके। और इन्हीं से प्रभावित होकर केन्स ने केन्स प्लान तैयार किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं के जन्म में भी केन्स का सक्रिय सहयोग रहा है। धन्यवाद।